बच्चों के लिए हम आज से रीजनिंग का एक क्लास रोज अपलोड होगा यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। आप लोग रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम लोग देख लेंगे आज टेस्ट का मीनिंग थोड़ा गलती लिखा हुआ तो हम देख लें। ये जो है गलती होगी तो टेस्ट को हम फिर कम लिखते। आगे हम लोग आज जो है इसको अल्फ़ाबेट पोजीशन को याद करेंगे कि अल्फ़ाबेट के नंबर जो है कौन अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे है। तो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे जो ओ टी वाला फॉर्मूला, ई जे ओ टी वाई, ई जो टी वाई, ई जे ओ टी वाई, ये वाले फार्मूला जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये फार्मूला पे नहीं पढ़ते हुए डायरेक्ट उसका मात्र 10 मिनट हम सभी का नंबर याद करवा देंगे। ये नंबर याद हो जाने से क्या फ़ायदा होगा? ये नंबर याद हो जाने से रीजनिंग बनाना 3-4 चैप्टर में आसानी पहुँचा देगा। ये अल्फ़ाबेट पोजीशन जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट सीरीज और अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये सभी चैप्टर में इसकी ज़रूरत आता है हम लोगों को। सबसे पहले हम देखें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं। तो 26 है तो इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 1 नंबर पे होंगे। हम लोग अगर इधर से स्टार्टिंग करेंगे तो जेड 26 नंबर पे जाएगा, और जब इधर से नंबर देना स्टार्ट करेंगे तो ए जाएगा 26 नंबर पे। तो हम लोग आज इसका नंबरिंग याद करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से हम याद कराएंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि 10 मिनट बने हुए रहिए, हम याद करवा देंगे। चलिए, अब कौन नहीं जानता, बच्चा भी जानता होगा कि ए जो है 1 नंबर पे होता है, ए जो है 1 नंबर पे होता है, और बी जो है 2 नंबर पे होता है, और सी जो है 3 नंबर पे होता है, डी जो है 4 नंबर पे होता है। ये सबको याद होगा, किसको याद नहीं होगा? सबको याद होगा। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसका कोई जो है ट्रिक नहीं लगाते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग को जो है ना ए बी सी डी ये तो कम से कम याद होगा, चाहे कोई याद हो या ना हो, मगर ये तो याद होगा, सभी को होगा याद। अभी हमसे पूछ रहे कोई ए क्या नंबर पे? 1 नंबर पे, बी क्या नंबर पे? 2 नंबर पे, सी क्या नंबर पे? 3 नंबर पे, डी क्या नंबर पे? 4 नंबर पे। सी 3, डी 2, ए 1, डी 4, ये सभी को याद हो गया होगा, क्या कि इतना तो याद होगा ही होगा। आगे लास्ट हम लोग जानते हैं कि कुल 26 को लेकर होता था। जेड तो याद ही होगा सबको कि जेड जो है 26 नंबर पर होता है। उससे पहले वाई 25 नंबर पर होता है, उससे पहले एक्स 24 नंबर पर होता है, ये सभी को याद होगा। चलो इसको भी हम मिटा देते हैं। अब आप लोग कहिएगा ऐसे ये याद करा दीजिएगा क्या? ऐसे ये ना ऐसे नहीं याद करेंगे, इतना वो याद होगा सभी को, इसीलिए इसको हम देखें। अभी हम टेस्ट लेते हैं एक बार। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे। इतना सभी को याद है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले कुल 26 को लेटर होता है, तो 26 को में 13 दूनी 26, 13वां अक्षर जो है ना मीडिएटर कहलाया, बीच वाले कहलाया। तो 13वां अक्षर जो है मीडिएटर मतलब बीच वाले मीडिएटर है। एम का मतलब मीडिएटर है, ये बीच वाले हुआ। जैसे कोई शादी विवाह में अगवा जो मीडिएटर होता है शादी करवाने वाले, उसी प्रकार से इसको मीडिएटर मानेंगे। और ये बीच वाले हैं। 26 का ऐसे हम मान लेते हैं कि एम जो है ना बीच वाले अक्षर है, तो मीडिएटर कहलाया। 13 दूनी 26, तो एम जो है मीडिएटर हुआ। मीडिएटर को याद रख लीजिएगा। अगर आपको एम याद हो गया, कोई दूसरा लेटर याद हो ना हो, एम एन सटीक है। एम एन अगर एम आप जान गए 13 नंबर पे होता है, तो एन भी जान जाइएगा कि आप जो है ना 14 नंबर पे होता है। एम और एन को पहले याद कर लीजिए। एम 13 दूनी 26 मीडिएटर, और एम एन
सेटे रहता है एम एन। अगर एम 13 तो एम 14, एन 13 एम 14। ये दो लेटर याद हो गया होगा आपको। तो 13 दूनी 26, एम से मीडिएटर 13 नंबर पे और एन 14 नंबर पे, ये दोनों याद हो गया बहुत आसानी से। चलो ये दोनों को हम निकाल लेते हैं, आगे देखते हैं। अब आप लोग जो है इसमें देखिएगा कि एक बार इसको हम लोग अगर चाहें तो याद कर सकते हैं। डी जो 4 नंबर पे था तो ई 5 नंबर पे, एगो तो याद कर ही सकते हैं, एगो याद यहाँ से कर लेते हैं, ये याद हो गया। आगे चलते हैं एफ पे। एफ को अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके सटाए, ऐसे एफ लिखा हुआ था, इसको ऐसे करके अगर सटा दो, उल्टा से उधर से देखे तो ये 6 लगता है। क्या लगता है? ये 6 लगता है। क्या लगता है? ये 6। तो एफ का पोजीशन क्या हो गया? 6 हो गया। याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए हमको इसको हटा देना है और उल्टा तरीका से इसको सोचना है। ये 6 है तो 6 नंबर पर एफ है, इसको भी याद कर लिए हम लोग। आप जी का देखिए। जी का आप लोग G70 बैठक के बारे में जानते होंगे कि G70 जो एक संगठन है। G7 एक संगठन है, देशों का संगठन है G7। तो G7 याद रखिएगा संगठन के नाम पर G7। जी कितने नंबर पे? 7 नंबर पे है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो G7 नंबर पे है। जी कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। एक बार ए से लेकर जी तक अगर हम देखें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और एफ 6 नंबर पे, 6 और जी 7 नंबर पे। यहाँ तक याद हो गया सभी को। आगे अब हम लोग एच को देखते हैं। एच को अगर हम लोग देखें तो एच में थोड़ा सा हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको इधर से मिला दें और इसको इधर से मिला दें, तो ये 8 की तरह दिखता है। अगर इसको इधर से मिला लें, इसको इधर से मिला लें, 8 की तरह दिखता है। ये दिखता है 8 की तरह, 8 की तरह दिखता है। तब एच 8 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, एच कितने नंबर पे? 8 नंबर पे, एच कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। अब आप लोग को हम याद कराते हैं, इधर को छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। यहाँ हम लोग एम याद किए थे, मीडिएटर 13 नंबर पे। एम के बाद एन याद किए थे 14 नंबर पे, और 14 के बाद आप आ जाइए ओ पे। ओ का मतलब हो गया रसगुल्ला। रसगुल्ला गोल होता है, रसगुल्ला रसगुल्ला। महंगाई की दुनिया है, रसगुल्ला हो गया 15 रुपये पीस। रसगुल्ला कितने रुपये हो गया? 15 रुपये पीस हो गया। रसगुल्ला कितने रुपये पीस हो गया? 15 रुपये पीस हो गया। ठीक है, 15 रुपये पीस रसगुल्ला हो गया। अगर आप इसको प्लेट में खाते हैं, तो 16 रुपये लगेगा, क्योंकि लेबर चार्ज भी जुटेगा उसमें। 16 रुपये लग जाएगा रसगुल्ला। आप इस सब नखरा को कोई आदमी देखेगा तो नहीं कहेगा आज ऐसे 15 रुपये है, अब प्लेट में देता है तो 16 रुपये है, तो 17 रुपये क्यों नहीं कर देता है? 17 रुपये कर दो। क्यों 17 रुपया क्यों नहीं कर देता है? 17 रुपये क्यों नहीं कर देता है? 17 क्यों नहीं कर देता है? 17 क्यों? 17 पर क्यों? 17 पर इतना नाटकबाजी कोई देखेगा तो कहेगा 17 क्यों नहीं कर देता है? 16 कर ले, 17 कर दो। 17 क्यों नहीं कर देता है? तो क्यों हो गया 17 पर? क्यों कितना पर हो गया? 17 पर। यहाँ से आप लोग को 3 को याद हो गया होगा कि रसगुल्ला जो है ना, जब ऐसे लेंगे तो 15 रुपये पीस देगा। अगर उसको प्लेट में खाते हैं तो 16 रुपया चार्ज लगेगा। तो इस सब नटंगबाजी को देखकर कोई आदमी गुस्सा से आए कि ऐसे नटंगबाजी चल रहा है तो 17 क्यों नहीं कर देता है? 17 क्यों नहीं कर देता है? तो क्यों 17 पर? क्यों 17 पर? तो ये तीनों आप लोग को याद हो गया होगा कि रसगुल्ला 15 रुपये प्लेट, ओ 15 नंबर पे, और पी 16 नंबर पर, प्लेट के साथ 16 नंबर पे। और जो है ना, आपको आदमी गुस्सा का आए, गुस्सा से बोल दे कि ये नाटकबाजी चल रहा है, 17 क्यों नहीं कर देता है? तो क्यों 17 पे? ये तीनों याद हो गया होगा। तो इसको हम लेते हैं निकाल लेते हैं। अब बच गया है, देखिए क्या क्या बच गया। देखिए तो अब जो बच गया है आर बच गया है। आर में थोड़ा सा हम लोग माइंड लगाए, इसको जो है घुमा के आर कैसे करेंगे,
आर ऐसे था। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा घुमा के ऐसे कर दे, थोड़ा सा घुमा के इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, तो ये 18 जैसे नहीं दिखता है? 18 के जैसे दिखता है पोलियो मरल का 18, हम लोग बच्चे में देखते थे इससे 18 की तरह दिख रहा है। तो इसका मतलब आर हो गया 18 नंबर का। आर कितने नंबर का हो गया? आर हो गया 18 नंबर। आर कितने नंबर का हो गया? आर 18 नंबर। आर आप कितने नंबर पर याद कर लिए? 18 नंबर। इसको घुमाए 18 हो गया। आर याद हो गया आपको? चलिए आर याद हो गया। आर याद हो गया तो एस देख लीजिए, एस। आर अगर मान के चलिए आपको याद हो गया, आर अगर आपको याद हो गया 18 नंबर का होता है, तो एक और याद कर लीजिए आप। आर के बाद फिर आर एस, एस याद कर लीजिए। एस हो जाता है 19 नंबर पे। एस कितने नंबर का हो जाता है? एस 19 नंबर का हो जाता है। एस कितने नंबर का हो जाता है? एस हो जाता है 19 नंबर। एस कितने नंबर का हो जाता है? 19 नंबर का एस हो जाता है। एस अब इधर हम नंबर पहले चला लेते हैं। 20, 21, 22, 23, 23। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 9, इसको कर लेते हैं 10, इसको कर लेते हैं 11, इसको कर लेते हैं 12। ठीक है, तो देखिए एस हम लोग याद कर लिए क्योंकि हम लोग को आर याद था 18 होता है। आर एस, आर एस ये वर्ड देखिए मिलता जुलता हुआ है, इसलिए इस पे हम याद करा दे रहे हैं। याद हो गया। अब आप लोग सुने होंगे कि T20 का मैच सुने होंगे। T20 का मैच होता है, T20 का मैच होता है तो T20, टी कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। टी कितने नंबर पे? 20 नंबर पे, मतलब 20 नंबर पे टी है आपका। चलिए हमको जो है टी याद हो गया। T20 नंबर पे, टी 20 नंबर पे होता है, ये याद हो गया। आगे हम देखते हैं, अगर टी हमको याद हो गया तो यू हम 21 नंबर पे याद कर सकते हैं। यू 21 नंबर पे याद कर सकते हैं। यू का नंबर हो जाएगा 21। यू का नंबर क्या हो जाएगा? 21। यू भी, भी हो गया 22। भी कितने हो गया? 22। आप लोग मेरा नाम है, मेरा नाम कुंदन है, केस है। ये 11 आप लोग टीम का नाम सुने होंगे, पंजाब खिलाड़ी का नाम है किंग्स 11, किंग्स 11 नाम सुने होंगे। तो के 11 नंबर पे है। के कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे। एक लेटर मेरे नाम का लेटर का भी याद कर लीजिए कि के 11 नंबर पे है। के कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे है। अगर कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट टेस्ट किससे पढ़ा है तो बोलिएगा के दूनी से पढ़े, के दूनी से पढ़े, मतलब 11 दूनी 22 से पढ़े, मतलब भी का नंबर हो गया 11 दूनी 22 हो गया। 11 दूनी क्या हो गया? 22 हो गया। तो भी का नंबर मेरे नाम से याद कर लीजिएगा कि जो है 11 दूनी 22। भी का नंबर कितना हो गया? 11 दूनी 22 हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम डब्लू पर। डब्लू देखिए ये 3 जैसा लग रहा है। ये कैसा लग रहा है? 3 जैसा लग रहा है। अच्छा बताइए, उधर तो हम 1 नंबर से याद किए थे, वो तो 3 नंबर पे सी आ रहा था, तो सी तो कभी आएगा नहीं इधर। 3 नंबर वो वाला 3 तो नहीं आएगा। अब तो आएगा 23 आएगा 1 से लेकर 26 तक में। 3 एगो 13 पाता है, तो 13 वाला तो मान लीजिए पहले ही आपको याद करा दिए कि एम मीडिएटर होता है, तो एम है 13 नंबर पे, तो एम का तो बात खत्म ही हो चुका है। अब आए आप डब्लू पे, तो डब्लू 23 नंबर पे होगा। 3 से आप 23 याद रखिएगा। 3 से आप क्या याद रखिएगा? 23 याद रखिएगा। आप 23 याद रख लीजिएगा 3 से। चलिए आगे एक बच गया आपको एल। क्या एल आपको याद नहीं हो जाएगा? एल याद हो जाएगा क्योंकि हम लोग के याद किए हैं, के याद किए हैं किंग्स 11। के जो है ना 11वां नंबर पे होता है, के एल, के एल, एल याद रखिएगा 12 नंबर, एल याद रखिएगा 12 नंबर पे होता है। आ जाइए आप आगे, आगे आप आई को देखिएगा। आई में कॉमन चीज निकालिए, तो हम तो आई ऐसे भी लिखते हैं, लिखते हैं आई, आई ऐसे भी लिखते हैं, तो इन लोगों के जैसे नहीं दिख रहा है, लोगों के जैसे तो ये दिख ही रहा है। तो आई हो गया आपको 9 नंबर का। आई कितने नंबर का हो गया? 9 नंबर। आप जे याद कीजिए। जे को, जे का कोई
ठीक नहीं है, पर आप जे याद रख लीजिए। जे जो है 10 नंबर का। जे कितने नंबर पे होता है? 10 नंबर पे। 10 नंबर पे जे होता है। ये 10 नंबर का होता है, वो आप याद रख लीजिए कि जे 10 नंबर का होता है। आगे देखिए, आगे आप लोग को अब हम टेस्ट लेने वाले हैं। अभी तुरंत आप लोग को पता चल जाएगा याद है कि नहीं। देखिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे हैप्पी है, अभी तुरंत हम बताए थे कि एच को जब ऐसे करेंगे तो ये 8 नंबर बन जाएगा। एच हो गया आपको 8 नंबर पे, एक हो गया ए नंबर पे। पी प्लेट में जो खाते थे 16, ये भी 16। वाई आपका हो गया 25, 67 नंबर लिखते चलिए। जी 7 सम्मेलन का नाम बताए थे। ओ बताए थे 15 रुपये पीस देता है। ओ बताए थे 15 देता है। डी का नंबर आपको बता चुके थे कि 4 होता है। ए बी सी डी 4 नंबर पे। आगे आ जाइए, मेरे नाम लगे के किंग्स 11 पढ़ाए थे 11 नंबर पे, या 20 नंबर पे, तो यू हो जाएगा 21 नंबर पे। आगे एन एम एन 13 14 नंबर पे ये होता है। डी 4 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एन जो है ना आपको हो गया 14 नंबर पे। इधर आ जाइए, आर बताए थे, ऐसे कर देने के बाद 18 बन जाता है। ये 18 नंबर पे, ये 1 नंबर पे। एम मीडिएटर 13 नंबर पे। आ जाइए इधर, ये 8 नंबर पे, ये आपको 1 नंबर पे। एस हो गया आपको जो है ना एस टी, ये 19 नंबर पे होगा। ठीक है, आगे ये हो गया आपको 14 नंबर, 14 नहीं 13 नंबर हो गया। मीडिएटर ये 1 नंबर, टी 20 ये हो गया। इसी तरह से आप लोग याद करने के लिए कोई भी चीज़ को, कहीं लेटर को देखिए और उसको माइंड में लाइए कि ये इसका नंबर कितना है, तब जाके आप लोग को ये चीज़ याद रहेगा सही प्रकार से। जब तक सोचिएगा नहीं, जब तक करिएगा नहीं, जब तक उसमें थिंकिंग नहीं कीजिएगा, तब तक अल्फ़ाबेट याद नहीं रहेगा। अगर आप अल्फ़ाबेट याद रख लेते हैं, इससे रिलेटेड आपको 3-4 चैप्टर रीजनिंग में आसानी से बन जाएगा। इसीलिए उसको याद करने का कोशिश कीजिए और याद कीजिए। कोई भी लेटर को कहीं से देखिए, उस लेटर को अंत में तुरंत लिख लीजिए। कहीं बैठे हुए लेटर को लिखिए, किसी लेटर पे नज़र चल गया, उस लेटर का नंबर अभी याद